स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एक्सपोनेंट यानी पावर चैप्टर पढ़ा रहे हैं। इसमें देखना होता है कि एक्सपोनेंट में कोई आपसे पूछेगा कि व्हाट इज एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए कि कोई नंबर को यदि हम लोग उसी के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ए नंबर मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ रिपीटली, जितने बार हम लोग उसको रिपीट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन द प्रोडक्ट कैन बी एक्सप्रेस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तब उस नंबर का जो प्रोडक्ट होगा उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पर 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू 2 to the power 3। तो 2 को हम लोग 3 टाइम्स रिपीट किए हैं। यहाँ पर 2 जो है वह 3 टाइम्स रिपीटेड है। तो यहाँ पर आपको मिलता है कि 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू हम लोग लिख दिए 2 to the power 3। इसमें 2 को हम लोग बेस कहते हैं और 3 जो है एक्सपोनेंट यानी पावर कहलाता है। 3 को पावर कहेंगे और 2 को हम लोग बेस कहेंगे, क्योंकि 2 जो है वही मल्टीप्लाइड हुआ है। कितना टाइम्स, जितना टाइम्स होगा उसको हम लोग उसका एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा कि एक्सपोनेंट जो होते हैं वह निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों होंगे। निगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट और एक तो पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। तो निगेटिव और पॉजिटिव दो इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स होंगे, मतलब निगेटिव में भी आपको पावर रहेगा और पॉजिटिव में भी पावर रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट क्या होता है। तो पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट में जैसे 3/8 × 3/8 × 3/8 × 3/8 इज इक्वल टू 3/8 to the power 4, चूंकि 4 टाइम्स है इसलिए 3 to the power 3/8 to the power 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 जो है आपका वो पॉजिटिव इंटीग्रल है। तो पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट का यह एग्जांपल हुआ, यानी 3/8 to the power 4 पॉजिटिव है। वैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं -2/5 × -2/5 × -2/5 इज इक्वल टू हो जाएगा आपको -2/5 to the power 3। तो 3 यहाँ पे आपका पॉजिटिव है, क्योंकि 3 टाइम्स आया है और यह आपका पॉजिटिव आएगा 3 टाइम्स में। अब निगेटिव इंटीग्रल पढ़ेंगे हम लोग कि निगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट क्या होता है। तो इसमें ध्यान दीजिए, निगेटिव में 1/3 × 1/3 × 1/3 × 1/3 4 टाइम्स है। तो इसको तो लिख देंगे आप 1/3 to the power 4। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 3 to the power, यदि हम लोग 1/3 लिखा हुआ है तो इस पे प्लस में है, मतलब पॉजिटिव है आपका पावर। तो यदि इसको हमको नेगेटिव करना होता है तो 3 to the power जो आपका मतलब कि डिनोमिनेटर होता है उसको हम लोग ऊपर कर देते हैं, न्यूमरेटर बना देते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं। तो पावर का जो साइन होता है वह चेंज हो जाता है, यानी निगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 3 to the power -4, और यहाँ पे जब पावर माइनस में है तो इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। ये निगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट है। जैसे दूसरा एग्जांपल है 1/5 × 1/5, तो इसको लिख दीजिएगा 1/5 to the power 2, यानी 1/5 का स्क्वायर। तो हो जाएगा आपको 5 to the power -2। अब है इसका कुछ लाज होता है, यानी रूल्स होते हैं। एक्सपोनेंट के कुछ नियम हैं, उस नियम के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसको बारी बारी से समझिएगा कि क्या है इसके रूल्स। तो फर्स्ट रूल कहता है कि यहां आप देखिए कि यदि बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, तो बेस सेम रहता है, पावर डिफरेंट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यदि मल्टीप्लिकेशन हो, यानी x to the power m × x to the power n, तो x to the power m + n हो जाएगा। यानी यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यानी प्रोडक्ट होगा, तो पावर जो है ऐड हो जाएगा, मतलब दोनों जुट जाएंगे, पावर को हम लोग जोड़ देंगे। यदि बेस सेम होता है, एक्सपोनेंट डिफरेंट हो, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो, तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को जोड़ देंगे। उसके बाद इसी प्रकार यदि बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो और डिवाइड हो, तो डिवाइड जब रहेगा तो क्या कीजिएगा कि पावर को हम लोग माइनस कर देते हैं, यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। तो ऐसा कंडीशन आएगा कि x to the power m डिवाइडेड बाय x to the power n, जब m इज ग्रेटर देन n,
m इज ग्रेटर देन n होगा तो m माइनस n कर दीजिएगा, और जब n इज ग्रेटर देन m हो जाएगा तो यहाँ पर आइए आप लार्ज नंबर हो जाएगा आपका 6 कि x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n, और जब n इज ग्रेटर देन m तो हो जाएगा 1 बाय x टू द पावर n माइनस m, मतलब 1 बाय हम लोग कर देंगे x टू द पावर n माइनस m, और यहाँ पर क्या करना है, डायरेक्ट करना है कि x टू द पावर m माइनस m, यही आपको समझनी है। अब यहाँ पर देखिएगा थर्ड ला है कि h टू द पावर m टू द पावर n, मतलब एक ही बेस पर दो पावर है, तो यहाँ पर पावर का प्रोडक्ट हो जाता है x टू द पावर m n, यानी हम लोग पावर को गुना कर देंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे है आपका कि x टू द पावर माइनस m, यदि माइनस में दिया हुआ है, निगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट है, तो माइनस में जब पावर दिया हुआ रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं कि बेस को रेसिप्रोकल कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे यानी रेसिप्रोकल, और पावर जो है आपका पॉजिटिव हो जाएगा। जब पावर आपका निगेटिव दिया हुआ है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि 5/2 टू द पावर -3, तो इसको हमको सॉल्व करना रहेगा, तो 2/5 कीजिएगा यानी बेस को रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, उल्टा कर दीजिएगा, तो पावर जो है आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तब सॉल्यूशन कीजिएगा उसका 3 टाइम्स प्रोडक्ट करते हैं। अब है ला 5, देखिए x टू द पावर 0, x टू द पावर 0 होगा तो इसका वैल्यू 1 होता है, मतलब कोई भी आपको बेस रहे और उसका एक्सपोनेंट यानी पावर जो है 0 हो तो उसका वैल्यू 1 लिखिएगा। 6 को समझ गए, जो आपका रोल नंबर सेकंड था वही मतलब 6 है, जब n ग्रेटर होगा m से तब हम लोग 1 बाई कर देंगे। उसके बाद है कि x टू द पावर -1, यानी इनवर्स इसको बोला जाता है, जब माइनस में 1 होता है तो इसको हम लोग इनवर्स बोलते हैं, इसका वैल्यू हो जाता है 1/x। यही है आपका जो यहाँ पर दिया हुआ है रूल नंबर 4 में, x टू द पावर -m, तो उसको कर दे हम 1/x टू द पावर m, तो वही है यहाँ पर कि यदि x टू द पावर -1 होगा तो 1/x इसको हम लोग लिख देते हैं। उसके बाद है 8 x टू द पावर m इंटू y टू द पावर m, यहाँ पर दिया हुआ है कि बेस आपका डिफरेंट है बट एक्सपोनेंट सेम है, तो क्या कीजिएगा कि दोनों बेस को आप प्रोडक्ट कर दीजिए यानी गुना कर दीजिए, और पावर वही m x को लिख दीजिए, मतलब x टू द पावर m इंटू y टू द पावर m इज इक्वल टू हो जाएगा xy टू द पावर m। 9 है कि h टू द पावर m डिवाइडेड बाय y टू द पावर m, तो यहां पर भी आपका वही है केस कि आपका बेस जो है डिफरेंट है बट एक्सपोनेंट सेम है, तो यहां हो जाएगा आपका x/y टू द पावर m, मतलब दोनों का हम लोग डिवाइड करेंगे और पावर x को लिख देंगे m जो होगा। अब एग्जांपल से समझिए, जितने भी आपको लॉ बताए गए उसका एग्जांपल है, तो एग्जांपल देखिए, फर्स्ट में आपको बताया गया था कि x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n, इंटू में था तो हम लोग बताए आपको फर्स्ट लॉ में कि यदि बेस सेम होता है पावर आपका डिफरेंट होगा, तो हम लोग डिफरेंट हो या सेम हो इससे हमको मतलब नहीं है, मतलब है कि बेस यदि सेम है और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो हम लोग पावर को जोड़ते हैं, मतलब पावर आपका जुटेगा, तो पावर जुटेगा तो हो जाएगा आपको यहाँ पर देखिए 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2, और पावर सब का मतलब दिया हुआ है आपका डिफरेंट, तो हम लोग क्या करेंगे कि 3/2 टू दी पावर हो जाएगा आपका 2 + 3 + 5, तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे यानी 3/2 पर पावर हो जाएगा आपका 10। सेकंड एग्जांपल देखिए, 5/4 टू दी पावर 8 है और 5/4 टू दी पावर 3 है, इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड में पावर को सब्ट्रैक्ट किया गया रूल नंबर सेकंड, तो 5/4 टू दी पावर हो जाएगा 8 - 3 इज इक्वल टू 5/4 टू दी पावर 5। अब है थर्ड एग्जांपल देखिए कि 7 टू दी पावर 0 प्लस 3/2 टू दी पावर -1 माइनस 3/5 टू दी पावर 2 यानी 3/2 का स्क्वायर, तो इसको इसका वैल्यू तो आप जानते हैं कि x टू दी पावर 0 इज इक्वल टू होता है 1, तो 7 टू दी पावर आपका 0 था तो इसका वैल्यू हो गया आपका 1, और 3/2 है उसमें पावर -1 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2/3।
2/3 यदि हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर 1 हो जाएगा इसका, तो 2/3 इसका वैल्यू होगा। और ये है आपका 3/5 का स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा 3/5 इंटू 3/5 यानी हो जाएगा 9/25 और इसका वैल्यू आपका 2/3 1 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे। अब है आपके लिए, जब इतना आप रूल्स को इसके समझ गए एक्सपोनेंट को, तो आप इस टास्क को बना सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, मतलब ये टास्क है आपके लिए, इस टास्क को आप सोल्व कर लीजिएगा। ये टास्क दिया गया है, आप लोग इस टास्क को सोल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि एक्सपोनेंट आप लोग समझ पाए। थैंक्स।